बदलने लायक हो गई हैं, कुछ बातें बदलने लायक हो गई, परंतु गीता, वेद, पुराण, कही गई बातें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ये जो भागवत जी श्रवण करता है, वह व्यक्ति शुद्ध होकर के मन से, उसकी सारी अंतरात्माएं, उसके भीतर के जितने विकार हैं, सारे विकार समाप्त होकर और अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, मन केंद्रित हो जाता है, मन की सारी उथल पुथल अशांति समाप्त करने का कार्य भागवत जी का है। इसलिए आप लोग भी भागवत जी अपने माता पिता, अपने स्वर्गीय माता पिता को सुनवाइएगा। अभी 26 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, पावन से महीने में। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। 18वीं बार जब भागवत जी लिखी, नारद जी के कहने से मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। अब भागवत जी कहां से शुरू हुई, वो ध्यान से सुनिएगा। महाभारत के युद्ध से भागवत जी को व्यास जी महाराज स्टार्ट करते हैं। महाभारत, मैया ओ मेरी माँ, नींद जिस जिसको आए बताना, लोरी सुनाएंगे मस्त। जिसको भी नींद आने लग जाए, लोरी। महाभारत का युद्ध हुआ। बताओ कितने लोगों में युद्ध हुआ था, कितने पक्षों में? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे, पांडव कितने थे? अच्छा, जो दुर्योधन था वो लालची था। और महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ है? लालच के कारण। यदि दुर्योधन के अंदर लालच ना होता तो महाभारत ना होता। लालच किसका था? उनका खुद का राज्य था हस्तिनापुर, और पांडवों को दिया था बंटवारे में इंद्रप्रस्थ। बाद में उसे बहुत अच्छा बना लिया, महलों को पूरी अच्छी प्रजा का गठन कर लिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो उनकी संपत्ति को देखकर दुर्योधन की नीयत बिगड़ गई कि इनके पास तो हमसे ज्यादा धन आ गया, चलो जुआ खेल के इनका धन हड़प लेते हैं। और जो दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करता है, षड्यंत्र रचता है, देर सवेर जब ईश्वर की लाठी चलती है तो सर्वनाश पर जाकर के रुकती है। इसलिए मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बला है। तो लालच बुरी बला है, इसलिए मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी लालच के कारण जाके गुड़ में बैठती है तो गुड़ तो बरसात में चिपचिपा हो जाता है, पंख उसके जरा सा गुड़ लग गया चिपक गई, कितना जितना पंख चलाएगी उतनी फंसती जाएगी। और फिर मारी गई मक्खी, किसके चक्कर में मरी? स्वाद के लालच। क्या जरूरत थी गुड़ में बैठने की? खता पे ही बैठी रहती।